हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, इसे मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ हम क्या देख लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जैसे इसमें बार बार यूज होगा PMI। ठीक है, अब देखो PMI होता क्या, PMI मतलब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, रिजल्ट गिवन है, उसको प्रूफ करने के लिए वो ट्रू है या नहीं, ये यूज करते हैं हम PMI का। ठीक है, सपोज करो कोई फंक्शन है, FN भी लिख सकते हो, PN भी लिख सकते हो। PN इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यानी कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा या इक्वेशन गिवन होगा, वो ट्रू 3 कंडीशन पे हो सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन से हम होके जाएंगे तो प्रूफ कर देंगे कि PN क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखो जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले बेस को सॉल्व करना है। बेस मतलब प्रूफ P0, यानी यहाँ पे 0 लिखोगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, या तो 0 या तो 1। ठीक है, कंडीशन गिवन रहता है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो यहाँ पे लिखा होगा n बिलोंग्स टू n, यानी अगर नेचुरल नंबर कोई सिर्फ बिलोंग कर रहा है तो हम 1 पुट करेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे, 1 से, बट ये इंटीजर के लिए होगा तो 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन देख लेते हैं क्वेश्चन में। आप लोगों को जो 12th क्लास में पढ़ना है वहां पे मैक्सिमम यही है, n बिलोंग्स टू n या पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रूफ करने से पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, बेस के अंदर क्या आता है, प्रूफ P0 और P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, यानी n की वैल्यू अगर 0 या 1 पुट करते हो तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ होना चाहिए, LHS इक्वल RHS प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, फंक्शन होगा, उसे प्रूफ करने के लिए n इक्वल 0, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं गिवन होगा यानी n बिलोंग्स टू क्या होगा क्वेश्चन में, n, यानी n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। जो भी n की वैल्यू पुट करो वो क्या पुट करोगे, नेचुरल नंबर ही पुट करोगे। ठीक है, यानी n इक्वल 1 पुट करते हो तो देखना LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, हो जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अज्यूम दैट गिवन फंक्शन, ठीक है, यानी PK इज ट्रू, यानी n को किससे रिप्लेस कर दिए, k से। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, जो भी गिवन है रिजल्ट वो क्या है, इज ट्रू, ये क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 1 पुट करके LHS RHS इक्वल करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसे बोल देंगे ये क्या है, ट्रू है, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ तो यही करना होगा गिवन रिजल्ट को ही, बट इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड में जब ये ट्रू है यानी इसकी हेल्प से हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप का मतलब होता है यूजिंग टू प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 प्लस n इक्वल K प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो हम रिजल्ट एज्यूम किए थे कि ये ट्रू है, इसी का यूज करके यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी, जहां जहां नीड पड़ेगा थर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है, यानी P की वैल्यू अब n को किससे रिप्लेस कर देंगे, K प्लस 1 से, यानी कहने का मतलब n को रिप्लेस कर देंगे किससे, K प्लस 1 से। और फिर इसका देखेंगे जो भी रिजल्ट होगा LHS और RHS, अगर इसकी हेल्प से थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, जो हमने एजम्पशन किया था ये क्या है, सही है, यानी कि इसकी हेल्प से ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो तो इसे ही करना है, बट इसकी हेल्प से क्या प्रूफ करेंगे, n इक्वल पुट करके K प्लस 1। अगर इसकी हेल्प से थर्ड स्टेप हमारा प्रूफ हो जाता है तो यानी हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। ठीक है,
यही होता है इंडक्शन हाइपोथेसिस, मतलब कि एक कल्पना कर लेना, इमेजिन कर लेना कि ये सेकेंड स्टेप जो भी गिवन इक्वेशन होगा वो सही होगा, ठीक है, और उसी को यूज करके थर्ड स्टेप सही कर रहे हैं, यानी इसकी हेल्प से थर्ड स्टेप प्रूफ हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, सही है, तभी तो इसकी हेल्प से, इसकी मदद से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो भी गिवन है वो क्या है, सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, थोड़ा सा और नॉर्मल लैंग्वेज में ये लिख सकते हो आप, पीएमआई होता है क्या, फर्स्ट बेस करते हैं, बेस में क्या करते हैं, n इक्वल 1 पुट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में बोल देते हैं n इक्वल क्या लिख लेंगे, k लिख लेंगे, ठीक है, यानी ये अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन फॉर n इक्वल k के लिए क्या है, 2 है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या करेंगे, n इक्वल k प्लस 1 पुट करेंगे, इसकी वजह से, इसकी हेल्प से, ठीक है, यूजिंग 2, यानी कि इस 2 स्टेटमेंट को यूज करके अगर इसे प्रूव कर देते हो, ठीक है, LHS इक्वल RHS, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या था, जो अजम्पशन था वो सही था, प्रूव हो गया, ठीक है। प्रूफ तो इसे ही करना है, बट इसकी मदद से अगर किसी और का काम चल जाता है तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं तुम भी क्या हो, सही हो, ठीक है। चल अब देखो, सोच रहे हो कि बीच में k कहाँ से आ गया, जैसे n की वैल्यू एक बार 1 पुट करते हो, फिर n की वैल्यू अब मैं बोलूँ सीधे n प्लस 1 पुट कर लो, ठीक है, यानी n को रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस 1 से, तो ये लॉजिकली थोड़ा सही नहीं लगता है, यानी n से n कैंसिल, इधर 0 बच गया 1, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे लिख सकते हो, तुम चाहो तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ये प्रूफ कर लो, सेकंड में ये ऐसे लिख दोगे, गिवन स्टेटमेंट क्या है, इफ ट्रू देन n रिप्लेस्ड बाय n प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये गिवन रिजल्ट ट्रू है तो n प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, ट्रू होगा। अगर ये प्रूफ हो गया n प्लस 1 से, तो हम बोलेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट यानी गिवन जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो ऐसे ही मैं ऊपर ऊपर बता रही थी। देखो क्वेश्चन फर्स्ट ही उठाते हैं, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट a इक्वल 0 1 0 0 so that ai plus ba power n ani plus n a to the power n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n। ये बोल रहे हैं कि I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल 1 होते हैं, बाकी टोटल 0, और ये 2 into 2 ऑर्डर का है। और क्या बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू n, यानी n कहाँ से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये प्रूफ करना है दिस इक्वल दिस, ये सही है या नहीं है, ठीक है, सो दैट दिस इक्वल दिस, यानी आपको दिखाना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेप फर्स्ट, पुटिंग n इक्वल 1, अगर n इक्वल 1 पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी ए, n को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1, ध्यान रखना है n को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1 1, यहाँ पे पावर क्या है, n है, यानी a का पावर 1 हो जाएगा, i जहां जहां n है, ठीक है, वहां वहां क्या लिखेंगे, 1 1 a, यहाँ पे क्या है 1
n है तो 1 से रिप्लेस कर दिए, बाकी सब जैसे है वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब देखो पावर 1 का कोई मतलब है नहीं, पावर 1 यानी कि ये नंबर सेम रह जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, ए आई पावर 1 है यानी नहीं लिखोगे। अब देखो यहाँ पे a का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a टू द पावर 0, और किसी भी टर्म का अगर पावर 0 है तो वैल्यू ये क्या देता है 1, ठीक है। 1 कैसे होता है, इसे ब्रेक करोगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कैंसिल होके क्या होता है 1, इसलिए हम क्या बोलते हैं a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है 1। अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, a टू द पावर 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो या 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बी ए। तो यहाँ पे देखो LHS इक्वल क्या हो गया RHS, LHS इक्वल RHS रूट किसके लिए, फॉर n इक्वल 1 के लिए। अब इसी तरह सिमिलरली यानी टोटल नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है, ये शो करना है, तो कितने दिखाओगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हो यानी सबके लिए ये सही है, एक बार तो 1 पुट कर लिया, ठीक है। अब देखो अभी क्वेश्चन मैं लिखना स्टार्ट नहीं कर रही, अभी समझो पहले से। पुटिंग n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए ये क्या है सही है, यानी LHS इक्वल RHS आना ही चाहिए। यहाँ पे देखो n इक्वल 2 पुट करो, यहाँ पे क्या लिखोगे स्क्वायर, जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या एज्यूम किया है n इक्वल 2, 2a 2 माइनस 1 ba। अब देखो इसका स्क्वायर करके देख लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ai इंटू बी ए, फिर क्या लास्ट वाले का स्क्वायर लिखते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर देख लो ये ए स्क्वायर आई प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा 1 बी ए। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर यानी कि जो आई की वैल्यू है ना, ये आई स्क्वायर यानी इसको इंटू करोगे ना दिस इंटू दिस, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आता है फिर से वही टर्म आ जाता है, ठीक है, फिर से ये क्या हो जाता है आइडेंटिटी ही हो जाता है मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल 1 0 यहाँ पे 1, ये इसी में सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसका रिजल्टेड वैल्यू क्या होता है 1 1 0 0, यानी ये फिर से क्या बन जाता है आई ही बन जाता है, इसलिए आई स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर देते हैं आई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो 2a, आई का a से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, ये i है, इसका a से इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर यही आ जाएगा, यानी ये a को ही रिप्लेस करेगा, इसलिए i a को सीधा हम क्या लिख देंगे a, यहाँ पे क्या है b। अब देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आई प्लस क्या हो गया 2ab, ठीक है, 0 से ऐड करोगे टर्म तो यही रहेंगे ना, यानी ए स्क्वायर आई प्लस 2ab इक्वल ए स्क्वायर आई प्लस 2ab। यहाँ पे भी क्या हो गया LHS इक्वल RHS रूट, ठीक है। तो 2 टर्म तो देख लिए, अभी देखो स्क्वायर करने में ही कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर आ रहा है आई स्क्वायर, स्क्वायर तक तो चलो फिर भी ठीक है, बट क्यूब फाइंड करोगे, ठीक है, तो वो और लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे टर्म चेक करते रहें, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ 1 पे ही चेक करो, सिर्फ किस पे चेक करो 1 पे, यानी कि पावर 1 लिखोगे, ये कैलकुलेशन काफी इजी होता है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर ही स्टार्टिंग है यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 1 यानी सबसे नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश, ठीक है, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं।
तो एक बार क्या करना, 1 पुट कर देना, ठीक है। अगर n इक्वल 2 पुट करोगे तो भी ये आंसर LHS इक्वल RHS होगा। n इक्वल 3 तो कितना देखोगे, टोटल पॉसिबल है चेक करना, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक ये पुट कर देंगे, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो ये 2 कैसे आया, 1 + 1 करके, इसमें देखो 1 + 2, ये कैसे होगा 1 + 3, n इक्वल 5, 1 + 4, n इक्वल अगर 6 पुट करते हो तो इसे क्या लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 तो सब में है, ठीक है, सारे नंबरों के साथ क्या है 1, और ये जो 1 0 1 2 3 4 5 इसे क्या सपोज कर लो n, या k भी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 ये सबका सेपरेट सेपरेट, यानी 1 2 3 4 सबके लिए चेक मत करो, सीधे पूरे नंबर को कंबाइन करके हम क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर को 1 + n, ठीक है। यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर एक n है तो दूसरा क्या होगा n + 1, एक 1 से चेक कर लिया तो दूसरा n + 1, यानी इसमें 1 1 ऐड करोगे क्या होगा 2, इसी में 2 ऐड करोगे क्या होगा 3, इसी में 3 ऐड करोगे क्या होगा 4, यानी सारे नंबरों के लिए ये क्या है एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी सबको चेक नहीं करना है, सबसे इजी क्या है 1 पुट करने पे फटाफट प्रूफ हो गया। सेकंड क्या करेंगे, ये सारे टर्म नहीं प्रूफ करेंगे, इन नंबरों को हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे 1 + n, अगर 1 + n के लिए, ठीक है, या n + 1 भी लिख सकते हो। अगर प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट हमारा क्या है प्रूफ है, ठीक है, यानी ये क्या हो गया प्रूफ, शो कर दिए कि ये क्या हो गया, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा राइट होगा, ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पे हम n इक्वल लिख रहे हैं ना, तो तुम सोच रहे थे जो n इक्वल k घुसा रहे थे ये क्या, यहाँ पे n, यहाँ भी n और यहाँ भी n, ये देखो थोड़ा लॉजिक सही लग रहा है, नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, इस n को ही हम क्या लिख देते हैं, n को k से रिप्लेस कर देते हैं, n को किससे रिप्लेस करते हैं k से, यही वजह है कि हम क्या लिखते हैं k लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू हम n + 1 से रिप्लेस तो करेंगे बट n इक्वल n + 1 पुटिंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पुटिंग n इक्वल n + 1, ये थोड़ा सा ऑड लगता है लॉजिकली कि ये इसके इक्वल है ही नहीं, ठीक है। इसे ऐसे नहीं लिखना, अगर डायरेक्ट k नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे फर्स्ट स्टेप प्रूफ करेंगे n इक्वल 1 लिख के, फिर सीधे लिखेंगे n रिप्लेस बाय n + 1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना हो, सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो सीधे एक ही चीज याद रखना, अगर वो n + 1 के लिए सही है LHS इक्वल RHS, तो यानी वो सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है सही है, सबको बारी बारी से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो स्टेप फर्स्ट, जैसे मैं लिख रही वैसे ही पेपर में लिखना। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इफ n इक्वल 1, अब इसमें 1 पुट कर लेते हैं, ai + ba, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट करो, ai + ba, जहां भी n है वहां 1 पुट करेंगे, यहाँ भी n है यहाँ भी 1, इंटू है इंटू का साइन लिखेंगे, यहाँ n है n को रिप्लेस करना है 1 से। अब देखो ai + ba, पावर 1 का मतलब क्या हो गया, ये डैश नहीं है 1 है, ठीक है, 1 का मतलब एज इट इज ही नंबर होगा, इसे क्या लिख सकते हो ai, पावर 1 का मतलब क्या हो गया नंबर सेम, प्लस a, 1 में से 1 माइनस करोगे क्या होगा 0, इंटू b। अब ये मत समझ लेना कि नंबर का पावर 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो गया, a टू द पावर 0 हो या 100 टू द पावर 0 हो या 100 टू द पावर 0, सबका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। ai + ba,
ए आई, ये कितना हो गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1, और ये क्या बच गया बी ए, यानी ए आई प्लस बी ए इक्वल ए आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बी ए। तो n इक्वल 1 के लिए हम क्या देख रहे हैं, एल एच एस इक्वल आर एच एस क्या कर दिया हमने, शो कर दिया कि ये सही है। तो 1 के लिए ही तो सही है, बाकी नंबरों के लिए भी तो देखना है, ठीक है, इसीलिए स्टेप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो कि रिजल्ट इज क्या है ट्रू फॉर n इक्वल 1। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, फॉर n इक्वल 1। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में अब ऐसी गलती नहीं करना है कि 2 3 पुट करने लगे, सीधे हम क्या लिखेंगे n प्लस 1 को चेक करेंगे। तो n प्लस 1 को चेक करने से पहले स्टेप 2 लिखना होता है। ये जो है ना assume given equation, ये ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए इज ट्रू। ठीक है, एज्यूम करना है कि ये क्या है ट्रू है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर n इक्वल के, यानी n को यहीं पे साथी के साथ k से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ए आई प्लस बी ए के से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि थर्ड स्टेप में ये लिखने में थोड़ा सा काफी अच्छा लगे कि n इक्वल अब क्या पुट करेंगे k प्लस 1, ना कि हम ऐसे लिखेंगे n इक्वल n प्लस 1। ठीक है, रिप्लेस तो मेन तो यही कर रहे हैं ना, n को रिप्लेस कर रहे हैं एक नंबर और बढ़ा के। ठीक है, यानी इसका कंजिक्यूटिव नंबर लिख रहे हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा सही कंफर्टेबल लगता है, n इक्वल k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, यानी n को ही k से रिप्लेस कर देते हैं। अगर ये ट्रू है, ठीक है, n इक्वल k के लिए, तो यहाँ पे जहां भी n है वहां क्या लिखोगे k, ठीक है, ऐसे। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप लिखना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, यूजिंग टू, अगर ये ट्रू है या गिवन इक्वेशन जो शो करना है ये ट्रू है, ठीक है, तो इसी का यूज करके क्या करेंगे n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे यूजिंग टू या गिवन इक्वेशन, ठीक है, प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में 1 लिख के LHS RHS इक्वल कर देना था, प्रूफ कर देना था। काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, पहले में 1 पुट करना है, अब 1 का स्क्वायर करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आसान होता है, ये तो इजीली हो गया। सेकंड स्टेप में बता देना है कि जो ये गिवन है ना, अगर ये शो करना है तो मान लेते हैं कि ये क्या है ट्रू है, और n को रिप्लेस किससे कर देते हैं k से। ठीक है, अब ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू हम इसकी हेल्प से, यानी कि n को अब क्या रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, यानी प्रूव दैट। अब क्या करना है, प्रूव। फर्स्ट स्टेप में भी प्रूव किए थे, थर्ड में भी प्रूफ ही करना है, सेकंड में क्या करना है, सिर्फ एज्यूम करना है कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है ट्रू है। तो हम सीधे अब ये प्रूफ करते हैं n इक्वल k प्लस 1 के लिए। ठीक है, यानी कि n को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, ए आई प्लस बी ए, n को रिप्लेस किससे कर रहे हैं k प्लस 1 से। जहां जहां n है
वहाँ क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ए आई प्लस बी ए के प्लस सॉरी एल एच एस तो लिख दिया, आर एच एस में क्या है, ये ए एन को रिप्लेस करना है किससे, के प्लस वन से, फिर आई लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, फिर एन लिखा है, एन को रिप्लेस किससे करना है, के प्लस वन से, यहाँ पे क्या है, फिर ए है, ए का पावर फिर से एन है, तो एन को रिप्लेस करना है के प्लस वन से, और यहाँ पे क्या है माइनस वन है, वो भी साथ के साथ लिखना है। इसके बाद क्या है बी ए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां भी एन था वहां क्या लिखना है, के प्लस वन से रिप्लेस करना है। अब देखो थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा के देखते हैं, क्या इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्या है के प्लस वन, इसमें कुछ नहीं कर सकते इस टर्म में, इसमें देखो के प्लस वन, ये वन से वन कैंसिल, ए टू द पावर क्या है के बी ए, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है, ये देखना है कि एल एच एस इक्वल आर एच एस है कि नहीं, यानी कि यूजिंग सेकेंड स्टेटमेंट यूज करके प्रूफ करना है दिस इक्वल दिस, ठीक है। अगर ये एल एच एस लेके चलते हो, टेक करते हो एल एच एस, ये अगर इसे सॉल्व करके ये आंसर आ गया तो हमारा क्या होगा स्टेटमेंट, ये प्रूव्ड हो गया। और ये किसकी हेल्प से होगा, जो गिवन क्वेश्चन था उसी की हेल्प से, इसका मतलब ये सही था तभी तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। जब इसने इसको प्रूफ कर दिया इसकी हेल्प से, ये प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल आर एच एस, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था सेकेंड स्टेटमेंट पे कि ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया हमारा एजम्पशन रियली ट्रू हो गया, ठीक है। यानी प्रूफ हो गया कि ये और ये क्या है, दिस इक्वल दिस। चलो यहाँ तक लिख ले। अब इसे एल एच एस लिखते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो, लिखते जाओ साथ ही साथ। चलो अब इसे प्रूव कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट एल एच एस, एल एच एस क्या है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। अब देखो इसे ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लोगे तो यानी ये प्लस है, जैसे ये a इंटू ए, तो इसे क्या लिखते हैं 3 प्लस 2, यानी प्लस के फॉर्म में पावर होता है तो ये क्या लिखते हैं सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं इंटू के फॉर्म में, यानी ये a को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ए टू द पावर 2, जैसे a टू द पावर 7 प्लस 8, इसे क्या लिख सकते हो a टू द पावर 7 a टू द पावर 8, यानी ये जो है ना जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है टर्म सेम होते हैं, पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो जस्ट उल्टा देख लो, टर्म क्या है सेम है और पावर क्या है ऐड है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इंटू के फॉर्म में है, ए टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर 8, ठीक है। इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो, सेम वैसे इसे भी कर लो, ए आई प्लस बी ए, पावर क्या लिखेंगे के प्लस है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू, और इसका पावर फिर से क्या हो जाएगा 1, ए आई प्लस बी ए, ठीक है। यानी इस पावर को ब्रेक कर लिए, प्लस था तो क्या लिखते हैं सेम टर्म इंटू, और ये के है और ये 1 है, यहाँ पे के और ये 1, फिर से ये ऐड करोगे तो के प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप का जो हम यूज कर रहे थे, जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, यही बोले थे ना कि एजम्पशन किए थे जो इसकी वैल्यू है वो क्या है ट्रू है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था, या के की वैल्यू जो मैंने फाइंड किया था यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, तो a प्लस आई प्लस बी ए टू द पावर के, इसका वैल्यू जो भी था उसे यहाँ पे लिख लेंगे, a टू द पावर के आई, n है तो n को k से रिप्लेस कर दो, i प्लस फिर क्या था, एक मिनट क्वेश्चन है इसे लिख लेती हूँ, ए आई प्लस बी ए एन
ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए, ठीक है। यानी अब देखो एन मतलब के ही, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, ये वाला टर्म है, ठीक है। अगर इसे के से रिप्लेस करते हो, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, यही होगा ना। चलो तो लिख लेते हैं यहाँ से ए आई प्लस बी ए, यानी जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को लिखना है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे जो एज्यूम किए थे सेकेंड स्टेप में, ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए, ठीक है। इनटू के साथ ये लिख लेते हैं ए आई प्लस बी ए। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ए आई का फर्स्ट टर्म है ए और ए, ये क्या बन जाएंगे, ए टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। यानी लाइक टर्म से मल्टीप्लाई करना और इनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ए का तो हो गया काम, अब आई से कर लो, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। इस टर्म से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, ए इसमें है, हाँ है, यानी ए के माइनस वन और यहाँ पे पावर कितना है वन, यानी के माइनस वन प्लस वन। के का कोई टर्म नहीं है इन दोनों में, सिंगल है, इसे ऐसे ही लिखो। फिर क्या है, बी का नहीं है इसमें तो बी ऐसे ही लिखेंगे, ए भी नहीं है, ठीक है, एक ही है, सिंगल लिख दिए। आई भी क्या है, सिंगल है। जैसे इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई किए वैसे ही अब बी ए से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ए आई से इन दोनों में मल्टीप्लाई किए, फिर बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ए से मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या बन रहा है, इसमें कहीं बी है नहीं तो बी लिख लो। ए इन दोनों में है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा जैसे है वैसे ही। आई है नहीं, ए है नहीं, यानी कि इन दोनों को बस साथ लिख देना था, कुछ भी पावर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। इसके साथ हो गया, अब इसके साथ करते हैं, यानी ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। इन दोनों में के है नहीं, के लिख लो। फिर क्या है, ए स्मॉल ए नहीं है, यानी ये ऐसे ही लिखेंगे के माइनस वन। बी है दोनों में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों में क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, के प्लस वन आई स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई की वैल्यू डायगोनल वन होता है और बाकी सब जीरो। अगर इसका इसी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आएगा, फिर से आई ही आ जाएगा, यानी डायगोनल में वन और जीरो, यानी इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा। यानी आई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आई, ठीक है। आई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हो, आई से। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, पावर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए टू दी पावर क्या बचा के, ठीक है। अब देखो के तो ऐसे ही रहने देते हैं, बी भी कुछ गिवन नहीं है, ए और आई तो पता है ना, ए और आई, ठीक है। यहां से देखो ए और आई का मल्टीप्लाई करोगे ना,
क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू 0 0 1 0 और आई की वैल्यू है 1 0, डायगोनल 1 लिखना। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आंसर यही देगा। चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ये आंसर क्या देगा, ए की ही वैल्यू देगा। इसलिए आई और ए को हम कंबाइन करके क्या लिखते हैं, इनटू आई। ठीक है, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। ये टर्म देख लेते हैं, ये क्या, बी ए टू द पावर के, आई और ए मिलके क्या बन जाएंगे, ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टर्म में क्या है, ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर के लिए 0 1 0 0 और फिर से 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल टर्म यहाँ से यहाँ तक ये सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ए के प्लस 1i प्लस ए टू द पावर, इनटू में के लिख लो, के ए के बी आई प्लस क्या बच गया, बी ए के बी इंटू ए टू द पावर के और ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने लिख रखा था, क्या प्रूफ करना था थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना था, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1 था। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यानी कि n को किससे रिप्लेस कर रहे थे, +1 से, k +1 से क्या आ रहा था, a प्लस बी ए टू द पावर k +1, सॉरी हाँ, इसका वैल्यू ये था ना, यहाँ n को k +1 से रिप्लेस कर रहे थे, यानी a टू द पावर k +1 i और क्या था, k +1, यहाँ पे k +1 पुट करेंगे तो 1 +1 और -1, यानी कि k +1 -1 ये कैंसिल होके क्या आ रहा था हमारा, a टू द पावर k b a, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर देखो सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, दोनों में कॉमन है, यानी a टू द पावर k +1 i प्लस, दोनों में कॉमन क्या है, बी ए स्मॉल के टू द पावर के और a कॉमन है, यानी बी ए टू द पावर के कैपिटल है। अगर कॉमन करते हो तो यानी कि ये भी और क्या, इसे a लिखना था ना, तो यहाँ पे बचेगा k +1, यानी कि कह सकते हो a टू द पावर k +1 प्लस k +1 इंटू बी ए टू द पावर k इंटू ए। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। हाँ, यहाँ पे जो कंबाइन कर रखे थे हम लोगों ने, यहाँ पे a लिखना था। ठीक है, यानी कि i और a का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर डायगोनल 1 हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हो किससे, इससे 0 0 0 1 से, तो ये आंसर क्या आने है इसका, 0 0 1 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, यानी ये किसके इक्वल आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू a। तो जब भी i a दिखे तो a से रिप्लेस करना है,
आई स्क्वायर हो तो ये आई के इक्वल होता है। अगर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, चलो लिख लो। देखो एक बार और इसे मैं शॉर्ट में बताती। क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो पहला तो 1 लिख के पुट कर लेना। 1 लिख के LHS इक्वल RHS इजी है, स्टेप फर्स्ट इजी है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में बोल देना है कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे किससे, n+1 से, और स्टेप 3 को प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि इफ n रिप्लेस्ड बाय n+1, ठीक है, अगर n को किससे रिप्लेस कर दियो, n+1 से, तो प्रूफ करो, देन प्रूफ दैट, तो प्रूफ करना है कि ai प्लस ba टू द पावर, n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n+1 से, n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n+1 से, n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n+1 से, यहाँ भी n है, n को रिप्लेस करो n+1 से, और एक और -1 है, ये एज इट इज लिखेंगे ba। अब ये देखो n+1 i प्लस ये कैंसिल होके क्या हो गया, 0, a टू द पावर n सिर्फ बचा है, यानी n+1 इंटू a b a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है कि ये बताओ कि LHS इक्वल RHS, यानी इसे सॉल्व करके ये लाना है। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये अज्यूम करोगे जो ये गिवन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये क्या है, ट्रू है। इसे क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये क्या है, अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, यानी जो भी फंक्शन गिवन है ये क्या है, ट्रू है, तो उसकी हेल्प से अगर ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगे क्योंकि इसकी मदद से हम इसे प्रूफ किए, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ये भी शो हो गया। ठीक है, कि वो भी क्या है, सही है, तभी तो उसकी मदद से ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो सीधे हम क्या लिखते हैं, LHS प्रूफ कर लेते हैं। इसे क्या करोगे, LHS। इसके लिए 3 चीजें याद रखना, लिख लेना यहाँ पे, a स्क्वायर की वैल्यू या तो फाइंड ही कर लेना। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0, यानी इसका मल्टीप्लाई 2 बार लिख के करोगे मैट्रिक्स का आंसर क्या आना है, 0। i का a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना है, a। i स्क्वायर की वैल्यू क्या आना है, i। ठीक है, अब क्वेश्चन इसे फिर से एक बार देख लो, n के टर्म में कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, ये ना, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेती कि दिखेगा, ai प्लस ba टू द पावर n+1, a n+1 i प्लस n+1 a b a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो n को रिप्लेस किससे कर दिए, n+1 से। अगर n+1 के लिए ये LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था कि ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया, रियली ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ से LHS लिखते हैं इसे, ai प्लस ba टू द पावर n+1। इसे ब्रेक कर लो, ai प्लस ba टू द पावर n लिख सकते हैं, ai प्लस ba टू द पावर 1। अब सीधे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, और फिर इस वाले टर्म से इन दोनों में मल्टीप्लाई। पहले इससे कर लो, यानी कि
इसका इसके साथ करोगे, ए आई का ए आई में ए सेम है, ए स्क्वायर, आई सेम है, आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसके साथ कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्म में, तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, बी ए आई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब बी ए से करेंगे, ए आई में बी, ए आई से बी ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी क्या लिखोगे, सेम ही लिखोगे, ए आई बी ए। ठीक है, ए आई बी ए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके देख लो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना था, पहले इसका वैल्यू पुट करना था, मिस्टेक हो गया मेरे से जल्दी जल्दी में। अभी तो पावर एन है ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यूजिंग स्टेटमेंट 2, ठीक है, इसका यूज करके, या यूजिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है, एज्यूम कर लिए कि वो ट्रू है, तो इसका यूज करो, इसका यूज यानी इसका वैल्यू ये रिप्लेस करो। पावर तो ब्रेक ही नहीं किया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई करने लगे डायरेक्ट ही, ये आप लोग भी कर सकते हो, ध्यान रखना ब्रैकेट में जब भी है कोई नंबर तो इसे सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यानी कि a प्लस बी ए टू द पावर n है, इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, गिवन है, इसे लिख लेते हैं ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, इस फर्स्ट टर्म से इसमें मल्टीप्लाई, ए टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई तो कर लिए, अब इस आई से कर लो, क्या हो गया आई स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसमें सिर्फ ए कॉमन है तो पावर ए के ऐड होंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे, एन ए टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1, और क्या है साथ में, बी है, ए है, आई है, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कॉमन है इन दोनों में, नहीं पावर ऐड नहीं होंगे, ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ए टू द पावर एन आई प्लस बी ए, इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसी टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करो, एन कॉमन क्या है, सिर्फ बी है तो बी के पावर ऐड होंगे, बाकी सारे टर्म ऐसे लिखेंगे, और ए के पावर भी क्या है, सेम दिख रहे हैं, इन्हें भी ऐड कर लेंगे, एन ए एक सिंगल है, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी बी का पावर 2 होगा, और क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो ए टू द पावर एन प्लस 1, आई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई से, ये 1 से 1 कैंसिल, यानी एन टू द पावर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन, सिर्फ एन ही बचा ना, और क्या है, बी ए आई, यहाँ पे देखो ए आई, अभी मैंने बताया ए आई का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर क्या आना है, ए ही आना है, तो ये इसको क्या रिप्लेस कर दो, सिर्फ ए, यहाँ पे देखो इसे भी रिप्लेस कर सकते हो, सिर्फ किससे, आई और ए को, सिर्फ ए से, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है तो ये टोटल टर्म ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये खत्म। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे n था,
ए टू द पावर एन प्लस वन आई, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है, तो ए एन बी ए अगर कॉमन बाहर करते हो तो क्या रिमेनिंग बचा, एन, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, वन। तो इसे फिर से लिख सकते हो ए टू द पावर एन प्लस वन आई प्लस, इसे पहले लिख लो इसे बाद में, एन प्लस वन इंटू ए टू द पावर एन बी ए, यही प्रूफ करना था ना। देखो सेम टर्म आ गया कि नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, एन को रिप्लेस कर लेना है किससे, एन प्लस वन से, या के वाले टर्म को ही रिप्लेस करना है, एन इक्वल, अगर के एज्यूम करते हो तो एन इक्वल के प्लस वन लिखना, ठीक है। एन प्लस वन लिख दिए, फिर इसे ब्रेक कर लेना है और इसका वैल्यू क्वेश्चन की मदद से इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ये क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसकी हेल्प से इसको यूज करके इसकी आइडेंटिटी, उसे क्या सपोज किया, ट्रू, ये ट्रू है, इसका मतलब इस एज्यूम किए कि ये ट्रू है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लिए। इसकी वजह से ये LHS इक्वल हमारा क्या प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या था, ट्रू था, ठीक है, वो एजम्पशन क्या था, ट्रू था, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि दिस इक्वल दिस। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप में वन पुट करके प्रूफ करना है LHS RHS। सेकेंड स्टेप में एज्यूम कर लेना कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेप में एन को रिप्लेस करना है किससे, एन प्लस वन से, ठीक है। तो के वाला टर्म इजी लगे तो के फॉर्म में लिखो, ऐसे इजी लग रहा है तो ये लिखो, दोनों में कोई लिखो, बात एक ही। कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख के पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉल्व तो आप लोग को करना है, मेरा काम है सिर्फ प्रोसेस समझाना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक बार और समझा देती। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एन इक्वल वन पुट करके LHS इक्वल RHS यानी रिजल्ट ट्रू प्रूफ करना है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिख देना है गिवन क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, यानी एज्यूम कर लिए कि जो भी एक्सप्रेशन है फंक्शन है, ठीक है, एज्यूम जो भी रिजल्ट है इज ट्रू फॉर, कुछ लोगों को के ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, एन में कंफ्यूज होते हैं तो सीधे लिख लेंगे एन इक्वल के लिए सपोज कर लिया कि वो क्वेश्चन क्या है, सही है। एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सही होगा, तो उसकी हेल्प से अगर वो सही है तो उसका हेल्प लेंगे, तो वो अगर थर्ड स्टेटमेंट को भी सही प्रूफ कर देता है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा एजम्पशन क्या है, सही है, तो वो ऑटोमेटिक थर्ड से ही प्रूफ हो जाता है कि उसका मदद लिए, उसका हेल्प लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो हमने अजम्पशन लिया रिजल्ट, ये क्या है, रियली में ट्रू था, यानी अजम्पशन हटा के क्या लिखेंगे, शो कर दिए कि रिजल्ट क्या है, ट्रू हो गया। किसके लिए, फॉर एन इक्वल के लिखो। थर्ड स्टेटमेंट में क्या करना है, थर्ड स्टेप में इसमें बेस मतलब एन इक्वल वन पुट करना है। सेकंड में क्या करना है, इंडक्शन हाइपोथेसिस यानी एज्यूम कर लेना है गिवन क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, और इस क्वेश्चन की मदद से यानी यूजिंग टू स्टेप का यूज करके प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। प्रूफ दैट रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, फॉर किसके लिए, एन इक्वल के प्लस वन के लिए। बस यही लिखना है और इसे बाद में ब्रेक कर लेना और सेकंड स्टेटमेंट का यूज कर लेना, इससे इसकी मदद से इसको प्रूफ कर लेना। फर्स्ट क्या था, एन इक्वल वन पुट करना, सेकंड क्या था, एन इक्वल के पुट करके बोल देंगे कि हम क्या है, मान लो कि जो भी इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है जिसे प्रूफ करना है, मान लिया कि वो ट्रू है, सपोज कर लिया कि ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो थर्ड को भी ट्रू कर देगा, अगर नहीं ट्रू होगा तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया,
थर्ड स्टेटमेंट में क्या करना है, एन इक्वल के प्लस वन पुट करके LHS और RHS अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, यानी ये काम का चीज था, ये सही था, एजम्पशन हमारा क्या था, सही था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तब तो टोटल क्वेश्चन यूं ही कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1 1 1 1 1 1 प्रूव दैट a to the power n इक्वल 3 to the power n minus 1, सेम ही है, 3 के ऑर्डर में है। सब सेम ही है, 3 into 3 के ऑर्डर में। इसमें भी बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर से ये स्टार्ट करना है, ठीक है। जो n की वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले n इक्वल 1 पुट करना। अगर इसमें 1 पुट करते हो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर इसमें 1 पुट करते हो, n को रिप्लेस करते हो किससे, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। और इसमें 1 पुट करते हो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 n माइनस 1 है। अगर इस n को 1 से रिप्लेस करते हो तो ये 1 माइनस 1 क्या यूज करेगा, 0। नंबर टू द पावर 0 क्या होगा, वैल्यू 1, यानी सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे, 1 1। सब तो सेम ही है ना, सबका कंडीशन एक ही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। और यहाँ a की वैल्यू क्या है, ये है। इसका मतलब ये 1 के लिए तो सही है, एक नेचुरल नंबर के लिए तो प्रूफ कर लिया कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू यही है और हमने 1 पुट करके देखा तो a की वैल्यू यही आ गई। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वैल्यू कुछ और होगा। तो 1 के लिए तो देखा कि a की वैल्यू, ये तो प्रूफ कर दिया इसके थ्रू, नेचुरल नंबर 1 पुट करके। सेकेंड स्टेटमेंट यानी बेस हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, इसे अब क्या सपोज करना है कि ये ट्रू है, मान लेते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू, मान लेते हैं या गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। इसे चाहो तो चेंज कर लो, फॉर n इक्वल k, यानी इसे k में चेंज कर लो। k में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये लिख लेना। ठीक है, बस सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना, इसे ही क्वेश्चन को ही बता देना कि एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू है, और n को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, k से, ठीक है। चलो n को k से रिप्लेस क्यों करते हैं, क्योंकि आगे n की वैल्यू 1 इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो n इक्वल लिखना सही नहीं लगता है, इसलिए n को k में कन्वर्ट कर दिए। स्टेप थर्ड है,
यूजिंग टू, यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर ये ट्रू है तो इसे यूज करके हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल, यानी एन को रिप्लेस किससे करेंगे, के प्लस वन से। इसके पहले मैंने बताया था एन इक्वल 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3, ये सब नहीं करना है, सीधे हम क्या पुट कर लेंगे, एन प्लस वन। यहाँ पे एन है इसलिए यहाँ एन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के प्लस वन लिखते हैं। चलो अब देखो, इसे एन को के प्लस वन से रिप्लेस कर दो। जहां जहां वन एन है वहां वहां क्या लिखेंगे, के प्लस एन। जहां भी एन दिख जाएगा इसके बदले में इसे हटा के प्लस वन लिखना। चलो 3, एन की वैल्यू क्या रिप्लेस करना है, के प्लस वन, और साथ में इसके साथ माइनस वन भी है वो भी लिखना है। कुछ नहीं कर रही मैं, सिर्फ एन को रिप्लेस कर रही किससे, के प्लस वन से। बाकी जो जैसे टर्म है वैसे पूरे के पूरे लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल, 3 टू द पावर क्या है, के, ये 1 1 कैंसिल, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, ये आया। यानी कि एन को के प्लस वन से रिप्लेस किए तो हमारा रिजल्ट वैल्यू ये आ रहा है। अब इसे प्रूफ करना है, इसे सॉल्व करके देखो, ठीक है। और इसे सॉल्व करते टाइम, इस टर्म को सॉल्व करते टाइम किसकी हेल्प लेनी है, जो हमने एजम्पशन कर रखा था, जो स्टेटमेंट शो करना था, ये सपोज कर लिए कि ये क्या है, ट्रू है, उसकी हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर दिस इक्वल दिस, ये इक्वल आ गए तो समझ जाएंगे जो हमने यूज किया था इसने काम किया यहाँ पे, यानी LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, सही है, यानी दिस इक्वल दिस, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो तो क्या प्रूफ करना है, LHS में ये सॉल्व करके RHS में ये लाना है, 3 के पावर k के फॉर्म में आंसर लाना है। तो हम बोल देंगे LHS इक्वल RHS, प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू, हेंस a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस, लिखेंगे ट्रू। चलो तो LHS में क्या ला रखे हमने, a k प्लस वन, इसे ब्रेक कर लो, a k इंटू a लिख सकते हो। a k की वैल्यू यानी कि यहाँ पे n को अगर k से रिप्लेस किया था तो ये कितनी वैल्यू आ रही थी, a k की वैल्यू 3k माइनस वन, 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 3k माइनस वन। सेकेंड स्टेटमेंट से लिख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट से ये लिख रहे हैं a k की वैल्यू, और a हमारा क्या गिवन है, 1 1, ये ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं, क्वेश्चन में भी गिवन है। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ का टर्म लिखने के लिए, ठीक है, ये वाला टर्म लिखने के लिए पहले देख लो कितने रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, यानी ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट पॉइंट को लिखने के लिए ये इस फर्स्ट रो से और इसके फर्स्ट कॉलम से, यानी यहाँ से रो लेंगे, यहाँ से कॉलम, इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो 1 से अगर ये मल्टीप्लाई करते हो, इसका फर्स्ट रो क्या है, यहाँ पे लिख लो,
A11 A12 A13, ये सेकंड रो चल रहा है इसलिए 2 लिखेंगे, ये थर्ड रो है 3 लिखेंगे। अब देखो ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट 1 1, ये 2 वाला कॉलम है 2 2, ये 3 वाला कॉलम है इसलिए 3 3। अब सबकी वैल्यू फाइंड कर लो, सबकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। हाँ, A11 कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3k-1 3k-1 3k-1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, प्लस लिख लो। अगर ऐड कर रहे हो ये लाइक टर्म है, टोटल सेम ही है और 3 टर्म है तो यानी ये टोटल कितने हैं, 3 है और क्या है 3k-1। ये देखो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी कि 3 1 प्लस k-1, 1 से 1 कैंसिल, क्या है 3k, यानी A11 की वैल्यू क्या फाइंड कर ली हमने, 3k। तो इस मैट्रिक्स को, इसको नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रही, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे जगह कम है, प्लेसेस कम है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रही इसी चीज को। A11 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, 3k। सिमिलरली इसी तरह A12 की वैल्यू फाइंड कर लो। ये फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम है, इसका मतलब इसको फर्स्ट रो से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। नंबर तो सब सेम ही है ना, सेम चीज रिपीट हो रहा है, यानी ये फिर से 1 में मल्टीप्लाई, फिर से ऐड करोगे तो यही टर्म आने हैं, इसका भी वही हालत होगा, इसके लिए भी क्या होगा, सिमिलरली ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये RHS में हमारा यही तो था, यानी कि LHS इक्वल क्या प्रूफ कर दिया, RHS प्रूफ, हेंस assumption इज ट्रू। ठीक है, जो हमने assumption कर रखा था कि ये ट्रू है और इसकी हेल्प से थर्ड स्टेप को प्रूफ किए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सो हो गया कि ये क्या है, सही है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहे हैं कि A एंड B ये सिमेट्रिक है, तो जब भी सिमेट्रिक होता है तो A और इंटरचेंज कर लो तो भी दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब A की वैल्यू किसके इक्वल है, A डैश की, B की वैल्यू B डैश के इक्वल है। आगे प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का रूल क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स है इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका A डैश फाइंड करते थे और ये माइनस A के इक्वल आ जाए, यानी कि ये दोनों सेम हो जाए, बस फर्क क्या रहे, इसमें माइनस से इंटू करना पड़े तब ये इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वैसे ही अगर इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मतलब क्या प्रूफ करना है हमें, AB माइनस BA, जैसे इसका हमने डैश फाइंड किया उसी तरह इसका क्या करेंगे, डैश इक्वल होना चाहिए क्या, माइनस दिस टर्म। ठीक है, यानी सेम ही चीज, AB माइनस BA, ये प्रूफ करना। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देन प्रूव दैट, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो यही प्रूफ करना है, तो पहले LHS देख लेते हैं कि ये RHS इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक याद रखना है, जिसे भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका डैश फाइंड करेंगे और सेम चीज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। चलो तो LHS देखते हैं, ये जरूर लिखना। गिवन क्या है, या इफ ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब देन प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, दिस इक्वल दिस। तो LHS लिखो ए बी माइनस बी ए डैश, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने बता रखा था इसके पहले, ए माइनस बी डैश हो तो ये सेपरेट सेपरेट डैश का माइनस करेंगे तो भी इक्वल होगा। सेम इसी तरह इसे कर लो, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। अब ये इनटू में आ गया, इनटू का एक आइडेंटिटी क्या था, ए बी होल डैश है तो हम लिखेंगे बी से स्टार्ट करेंगे, यानी बी से ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, सेम। 3.2 एक्सरसाइज में देखा था ए बी, मैक्सिमम केस में ए बी नॉट इक्वल बी ए आ रहा था, बट डैश के केस में क्या आता है, अगर इसका डैश है ट्रांसपोज कर दे और इन दोनों का ट्रांसपोज करके इनटू कर दे तो ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बट विदाउट डैश का ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, नॉट इक्वल ही होते हैं। और यहाँ पे देखो ए बी डैश करके फिर दोनों का डैश फाइंड करो और बी से ए का मल्टीप्लाई करो, ए का बी से नहीं, बी का ए से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो इसका भी वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, इसे यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। इसके लिए ये आइडेंटिटी यूज किया, इसके लिए ये आइडेंटिटी बोलो या इसको यूज किए, ये प्रॉपर्टी यूज की। तो इसे क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश, इसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, यानी उल्टा डैश करना। अब देखो ये बी डैश ए डैश, अगर ये ए बी सिमेट्रिक है तो ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल। तो यानी बी डैश को बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए डैश को ए, बी डैश को बी, ठीक है। अब ये मत समझ लेना ये सेम है, ये बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे अलग मैट्रिक्स होता है, ए का बी से मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पे क्या है, ए बी के सामने माइनस है, बी ए के सामने प्लस है, और यहाँ पे देखो ए बी के सामने प्लस था, बी ए के सामने माइनस है, यानी अपोजिट साइन है, तो माइनस कॉमन लेके देखो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, इसे पहले लिख दो, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यानी ये हमारे किसके इक्वल आ गया, दिस इक्वल RHS, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, यही क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बट उसमें ऑप्शन देखना था और यहाँ पे प्रूफ करना था, हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है so that the matrix B dash AB is a symmetric, बोल रहे हैं कि इसे प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक है। इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका मतलब दिस इक्वल क्या आना चाहिए, बी डैश सेम टर्म होना चाहिए और इसका डैश होना चाहिए, यानी इंटरचेंज करने के बाद भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। प्रूफ करना है ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसी का डैश फाइंड करोगे तो ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि अगर बोला जाए ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश इक्वल क्या होगा, ए, या ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए डैश, ठीक है।
दोनों प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी है या और एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यानी कि इसे क्या प्रूफ करना है, और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, यानी कि इसका डैश फाइंड करोगे तो ये माइनस बी डैश ए बी के इक्वल आना चाहिए, सेम टर्म सिर्फ माइनस के इक्वल आना चाहिए। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए को बोला है इन्होंने केस फर्स्ट में दो चीजें, ए इज सिमेट्रिक, केस टू बन रहा है क्या, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब दिस इक्वल दिस आना चाहिए, इसका डैश फाइंड करो, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वली रिजल्ट आने चाहिए। फिर प्रूफ करना है कि ये यही टर्म स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कंडीशन क्या है कि ए सिमेट्रिक भी हो सकता है और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो दोनों कंडीशन में अगर ये सिमेट्रिक है तब देखते हैं क्या रिजल्ट होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करते हैं। तो केस फर्स्ट पहले लिखते हैं ए इज सिमेट्रिक। अगर ए क्या है, सिमेट्रिक है, कंडीशन फर्स्ट हमारा क्या है, ए इज सिमेट्रिक, तो मतलब ए इक्वल ए डैश, ठीक है। इसे प्रूफ करना है सिमेट्रिक, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डैश फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ए सिमेट्रिक है तो क्या करते हैं, ए डैश फाइंड करते हैं। अगर ए डैश ए के इक्वल आ गया, कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, सिमेट्रिक है। सेम वैसे यहाँ पे करेंगे, ये थोड़ा लंबा नंबर दे रखा है, देखो बी डैश ए बी को एक सिंगल टर्म बना लो, ठीक है। डैश, अगर ये इनटू वाला यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हो, ठीक है, ए बी डैश यानी बी डैश ए डैश, बी को पहले लिखना है, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में। वैसे इसमें इसे ब्रेक करते हैं, ए बी डैश बी डैश, यानी इस पे भी डैश लिखना है, एक तो ऑलरेडी डैश है, फिर एक और डैश लिखना है। इसके हिसाब से दोनों पे ही डैश चढ़ाना है, तो दोनों पे ही हम डैश लिखेंगे। ये यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे, इस पे भी डैश लिखना है, एक तो ऑलरेडी डैश है, इस पे कुछ नहीं था, सिंगल डैश है। ये ए बी बी डबल डैश, ठीक है, डैश ओवर डैश क्या होता है, बी, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, बी। इसे भी फिर ब्रेक करो इसी फॉर्मेट से, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बी डैश क्या बन जाएगा, बी डैश सॉरी ए डैश इंटू बी, ठीक है। तो बी डैश को बी डैश रहने दो, प्रूफ तो यही करना था ना सिमेट्रिक, यानी यही नंबर लाना है अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और ये ए क्या है, अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, कंडीशन अगर फर्स्ट अप्लाई करते हैं कि ए सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश इक्वल ए भी लिख सकते हो, तो ए डैश को ए से रिप्लेस करो और ये भी देखो, अगर ए डैश फाइंड किया तो क्या आ गया, सेम ही चीज आ गया ना, यानी इसका डैश फाइंड करने के बाद भी क्या आ गया, सेम ही हो गया, मतलब इट मीन्स ये क्या है, देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, फिर से मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। कंडीशन सेकंड देखते हैं, इस बार अगर ए
इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल क्या आना चाहिए, माइनस ए, यानी इसका डैश फाइंड करो, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, यानी कि कहने का सेंस ये है, बी डैश ए बी को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका डैश, ठीक है, और रिजल्ट ये आना चाहिए। तो हम फाइंड करते हैं बी डैश ए बी डैश, ठीक है। इसे ब्रेक करो, बी को साथ अलग कर लो, ए बी को साथ लिख लो, होल डैश, सेम ही चीज लिखा है मैंने, बी डैश को बी डैश से रिप्लेस किया, ए बी को कंबाइन कर लिया एक साथ। अब देखो यही प्रॉपर्टी सेम यहाँ भी लगी, ए बी होल डैश बी डैश ए डैश, यानी बाद वालों को पहले लिखना है, पहले वाले को बाद में लिख के ब्रेक कर लेना है। ऐसे ये बाद वाला है, इसे पहले लिख लो लास्ट में, और ये क्या है पहले था, इसे बाद में लिख लो, और डैश तो दोनों पे ही चढ़ाना है, यहाँ पे डैश ऑलरेडी था, एक और डैश आ गया, यानी कि ए बी डैश, डैश ओवर डैश क्या होता है, सेम ही नंबर होता है, सेम मैट्रिक्स हो जाता है रिजल्ट बी। इसे ब्रेक करो, क्या लिखोगे, बी डैश ए डैश इंटू बी। अगर देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस ए से, ठीक है। यहाँ पे डैश था, बी पे डैश भी लिखेंगे, ये माइनस इधर लिख लो, तो माइनस बी डैश ए बी, ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यानी दोनों एक ही क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ यहीं पे कंडीशन अप्लाई कर लेते, ये सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे ए डैश, यानी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश को ए से रिप्लेस सिर्फ करोगे तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश इक्वल माइनस ए पुट करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या बन जा रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक बन जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ते हैं। आप जब भी पढ़ो तो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ पॉज करके स्टॉप करके साथ ही साथ सॉल्व करो, तभी समझ में आएगा। ऐसे तो बोर हो जाओगे, मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो कर नहीं रही कि लगातार देखे जा रहे हो, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठो, एक स्टेप लिखो, जैसे जैसे मैं लिख रही स्टॉप करो, फिर लिखो, फिर समझो, फिर बैक करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बैक करके समझो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।